तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीव केव की लियान ने शावी और युआन की डिमोनिक बेल्स को चुरा लिया और इन दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस बंदी को चाहकर भी रोक नहीं पाते। इन्हें रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग गया और वही दूसरी तरफ लियान युआन के साथियों को अपना फॉर्म बदल कर चकमा देने लगी। हालांकि शावी और युआन थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुके थे तो तुरंत ही अपने मिशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने तो ठान लिया था कि वो उस चोर को काफी अच्छा सबक सिखाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वान के फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया जहाँ के एक पेड़ पर लियान बड़े ही मजे से आराम फरमा रही थी और उतने में उसे युआन की आवाज आती है। वो शावी को बता रहा था कि स्पिरिट ल्यूरिंग बटरफ्लाईज काफी ज्यादा स्पेशल है। हमारे टाइशॉन टावर के लोग इसी का सर्चिंग में इस्तेमाल करते आ रहे। ये दुश्मन की ऑरा को पहचान कर उसे लोकेशन पर लॉक कर सकती। और अब लियान ये सुनते साथ ही वहाँ से भागने लगी मगर तब तक युआन और शावी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेल हम देख पाते हैं कि वो बंदी युआन की बटरफ्लाईज की वजह से एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। युआन कह रहा था कि देखो फाइनली ये हमारे कब्जे में आ गई, अब तो ये यहाँ से भाग नहीं सकती। मगर उसके हाथ लगते साथ ही लियान वहाँ से गायब हो गई जो देख युआन भी थोड़ा सा हैरान था। उनकी बटरफ्लाईज आज तक कभी फेल नहीं हुई थी मगर लियान ने बड़ी आसानी के साथ उसे चकमा दे दिया। शावी उसे बताने लगी कि उस बंदी ने अपनी ऑरा को इस पूरी जगह पर स्कैटर किया है जिसके चलते तुम्हारी स्पिरिट बटरफ्लाईज उसे ढूंढ नहीं पाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हारा पहली बार तुम्हारी जैसी शातिर बंदी से पाला पड़ा होगा, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि हम उस बंदी तक इतनी इजीली पहुंच पाएंगे। वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। मगर उसी वक्त युआन को लियान का फुटप्रिंट नजर आ गया। उसे लग रहा था कि लियान यही कहीं पर छुपी होंगी। उसे ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं। वो शावी को बताने लगा कि वो लड़की इसी जंगल में छुपी हुई है तो थोड़ी देर में ही सही लेकिन वो हमें मिल जाएगी। जिस पर शावी कहने लगी कि ये जंगल काफी ज्यादा वास्ट है, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो अकेले चले जाओ, मैं बेवजह खुद को थकाना नहीं चाहती। तो युआन उससे कहने लगा कि मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं जो इस पूरे जंगल में उसकी अकेले तलाश करूंगा, मैं तो सीधे इस पूरे जंगल में ही आग लगा दूंगा। जब यहाँ का हर एक पेड़ एक्सप्लोड होगा तब उसे हमारे सामने आना ही पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही युवान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे वहाँ की जमीन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उस पूरे जंगल में ब्लास्ट होने लगते हैं। बस कुछ ही पलों के अंदर वो पूरा जंगल धुआं धुआं हो चुका था। शावी तो ये सब देखकर उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि तुमने अपने बटरफ्लाईज के अंदर फायर टैलिस्मान को छुपा के रखा था और फिर तुमने एक ही पल में उन सभी को एक्सप्लोड कर दिया, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जिस पर युआन स्टाइल मारते हुए कहने लगा कि मेरी जान, मैं अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना वो बंदी मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकती। और उतने में वहाँ का एक पेड़ अपने आप गिर जाता है जिसे देखते साथ ही युआन को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई हलचल हुई। इसलिए युआन उससे कहने लगा कि यहाँ से 100 मीलों तक का पूरा इलाका जलकर राख हो चुका है, तुम्हारे बिना तो यहाँ पर कोई और जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से मेरे सामने आ जाओ। अब वो बंदी तो उसके हाथ आना नहीं चाहती थी लेकिन युआन ने खुद होकर ही उसे दबोच लिया। लेकिन इस नजारे को देखते साथ ही शावी की हंसी छूट गई क्योंकि युआन ने लियान को नहीं बल्कि एक खरगोश को पकड़ा था। शावी तो उस पर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी कि वैसे तो तुम टाइशॉन टावर के टॉप डिसाइपल हो लेकिन तुम्हारी हरकतें किसी गधे से कम तो बिल्कुल नहीं होगी। तुमने एक इंसान को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में आग लगा दी लेकिन हाथ लगा एक खरगोश, तुमने तो डूब के मर जाना चाहिए। भले युआन की अपनी बीवी के सामने बेइज्जती हो गई लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो लियान को ढूंढ निकालेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लियान को देख पाते हैं जो कि उस जलते हुए जंगल से काफी दूर पहुंच चुकी थी। वो युआन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि तुम्हें लगा था तुम मेरी ऑरा की मदद से मुझे कहीं पर भी ढूंढ निकालोगे लेकिन तुम्हारा अंदाजा तो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। तुम तो बस नाम के लिए टाइशॉन टावर के टॉप कल्टीवेटर हो, अकल तो तुम में कौड़ी की नहीं। और तभी लियान का एक फॉर्म अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही साथ वो एक बंदे से कहने लगी कि तुम काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे हो तो क्यों ना अब आमने सामने आकर बात की जाए। और अब वो बंदा उसके सामने आ पाई इससे पहले लियान अपना नाइफ लेकर उस पर हमला करने पहुंच जाती है मगर उस बंदे ने बड़े ही स्टाइल के साथ लियान के अटैक को काउंटर कर लिया था। वो लियान से कहने लगा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम मेरे आंखों को धोखा दे सकती हो लेकिन मेरे कानों को बिल्कुल नहीं।
वेल इस बंदे का नाम था सियाओ और ये लियांचांग माउंटेन की एयर सर्विंग डिवीजन का मेंबर है। लियान तुरंत ही उससे कहने लगी कि तुम मुझे खोजते हुए यहाँ चले आए, जरूर से मेरे सिर पर बहुत बड़ा इनाम होगा, तो चलो अब बता भी दो कि कौन मुझे मारना चाहता है। तो सियाओ तुरंत ही उससे डील करने लगा। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगा और हर एक इन्फॉर्मेशन की तुम्हें 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे, साथ ही बोनस के तौर पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा भी जाने दे सकता हूँ। अब लियान तो ठहरी एक मंजी हुई चोर, भला वो इस बंदे को पैसे क्यों देगी। वो सियाओ से कहने लगी कि अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और उतने में सियाओ ने उसे शीसोड मैनर का नाम बता दिया। वो कह रहा था कि शीसोड मैनर के लोग तुम्हें कुत्ते जैसे ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने तो अपने एक सोड डिसाइपल को भी तुम्हारे पीछे लगवा दिया। वेल शीसोड मैनर का नाम सुनते साथ ही लियान थोड़ी सी पैनिक हो गई। साथ ही सियाओ से बता रहा था कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो बंदी जल्दी तुम्हें ढूंढ लेगी। तो लियान उससे पूछती कि बताओ मेरे पास कितना वक्त है, क्या मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। जिस पर सियाओ इशारों में बताने लगा कि जब तक उसे पैसे नहीं मिलते वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। जो सुनते साथ ही लियान ने फटाफट से अपनी स्टोरेज बैग उसकी तरफ पास कर दी। तो सियाओ भी उसे टाइम बताने लगा, मगर वो तो बस इशारों में बात कर रहा था। तो लियान उससे कहती कि शायद तुम 5 घंटे की बात कर रहे हो। तो सियाओ ने उसे नामी जवाब देते हुए बस 4 नंबर दिखाया और फिर वो धीरे धीरे करते हुए उन नंबर्स को घटाते जा रहा था। वो जब तक 2 पर पहुंचा तब तक लियान समझ चुकी थी कि उसकी असैसिन यहाँ पर आ चुकी है। और उतने में लियान पर अचानक से एक स्नेक अटैक हो गया, जिसे जैसे तैसे डॉज करते हुए वो बंदी काफी पीछे पुश हो जाती है। तब तक सोड सर्वेंट जियान उसके सामने पहुंच चुकी थी। तो अब उसे देखते साथ ही लियान ने फटाफट से वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर सियाओ कह रहा था कि बड़े ही अफसोस की बात है, आज मैं अपने एक कस्टमर को खो दूंगा। वहीं पर सोड सर्वेंट जियान बड़ी ही तेजी के साथ लियान को फॉलो कर रही थी, मगर लियान तो ऑलरेडी काफी ज्यादा शातिर थी, उसे पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज का इस्तेमाल करते हुए जियान पर हमला कर दिया। हालांकि सोड सर्वेंट जियान भी कुछ कम नहीं थी, वो अपने बड़े ही खूबसूरत से स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका होते हुए लियान काफी पीछे घसीटी गई। मगर उसने एक बार फिर से सोड सर्वेंट जियान पर हमला कर दिया था। हालांकि जियान इसे भी काउंटर करते हुए उसे सीधा पीछे की तरफ पुश कर देती है। यहाँ पर हमें क्लियरली पता लगता है कि ये सोड सर्वेंट काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसने लियान पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। इसलिए अब लियान फटाफट से वहाँ से भागने लगी। वो कह रही थी कि पता नहीं किस शैतान से मेरा पाला पड़ा है, ये बंदी तो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो अब जियान का मुकाबला करने के लिए लियान ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर लिए, जो कि अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उन फॉर्म्स ने ट्रोइसेंस की निडल का इस्तेमाल करते हुए जियान को घायल करने की कोशिश की। इसलिए जियान भी बड़ी तेजी के साथ अपनी सोड की मदद से उन हमलों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मगर देखते ही देखते वो पूरी तरह से लियान के चुंगल में फंस चुकी थी। लियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए जियान को अच्छे से दबोच लिया, ताकि ये बंदी चाहकर भी उस पर अटैक न कर पाए। लियान उससे कहने लगी कि तुमने तो मुझसे पंगे लेकर अपनी ही मौत को बुलावा भेजा, चलो अब देखते हैं कि तुम कितनी देर तक मेरी स्ट्रिंग से जिंदा बच पाओगी। लेकिन तभी उसने देखा कि जियान पर तो इसकी स्ट्रिंग्स का कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस बंदी ने अपनी इनविजिबल सोर्ची पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखते साथ ही लियान काफी ज्यादा पैनिक हो गई और अब अचानक से वहाँ पर हजारों स्लैशेस रिलीज होने लगते हैं। उन स्लैशेस ने तो उस पूरी जगह पर बिखेरते हुए तबाही मचाना शुरू कर दी थी। मगर लियान जैसे तैसे उन अटैक्स को डॉज करते हुए खुद को बचा लेती है। वो गुस्से में सोड सर्वेंट जियान से कह रही थी कि तुम तो 1 नंबर की रूथलेस हो, मुझे तो पता ही था कि तुम्हारे शी सोड मैनर का हर एक बंदा मॉन्स्टर है। और इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से भाग निकली। वहीं पर सियाओ कहने लगा कि चलो फिलहाल तो मेरी कस्टमर जिंदा है, हो सकता है कि मैं उसे और थोड़ा सा लूट सकूं। मगर उसी वक्त सोड सर्वेंट जियान ने सियाओ के इरादों पर पानी फेर दिया। वो अपने सोड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए लियान पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर देती है, जो कि सीधे जाकर लियान पर हिट हो चुका था, जिसके चलते फाइनली लियान की बॉडी एक धमाके के साथ वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई। मगर बाद में जब जियान ने उस जगह को चेक किया तब उसे पता चलता है कि उसने जिसे खत्म किया वो तो लियान की पपेट थी। साथ ही सियाओ उसे बताता है कि जिस वक्त तुमने अपने म्यान से सोड को बाहर निकाला था उसी वक्त ओरिजिनल लियान यहाँ से भाग चुकी थी और उसने तुम्हें उल्लू बनाने के लिए अपने पपेट का इस्तेमाल किया। मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होगी,
लेकिन तुम भी उस लड़की की चुंगल में फंस चुकी हो। खैर कोई नहीं, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। रकम मेरे हवाले करो और मैं असली लियान को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मगर सोड सर्वेंट जियान उसे कोई जवाब नहीं देती। वो तो बस चुपचाप से लियान की तलाश करने के लिए वहाँ से निकल पड़ी। जो देख सियाओ कह रहा था कि शीसोड मैनर तो एक नंबर का कंगाल है, अगर इसके पास पैसे होते तो ये जरूर से मेरे साथ सौदा कर लेती। जिसके बाद लियान से कहने लगा कि प्लीज इस तलवारबाज का शिकार मत बनना, वरना तो मैं बेवजह अपने एक कस्टमर को खो दूंगा। तुम्हारे साथ बिजनेस करके मुझे मजा आया और मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर हम ऐसी ही डील करते रहें। जिसके बाद वो भी लियान की तलाश में वहाँ से रवाना हो जाता है। यानी कि इस अकेली बंदी ने सबको अपने पीछे लगा के रखा था। युआन और शावी तो इतने ज्यादा शातिर होने के बावजूद भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब शावी उसी जगह पर पहुंच जाती जहाँ पर लियान का पपेट एक्सप्लोड हुआ था। वो युआन से कहने लगी कि देखो मैंने शर्त जीत ली, मैंने उस बंदी के कपड़ों का पता लगाया। जिस पर युआन कहने लगा कि तुम्हें बस उस लड़की के कपड़े मिले हैं, ना कि वो खुद, इसलिए तुम्हें शर्त नहीं जीती। जब तुम्हें असली बंदी मिल जाए तब मुझे बता देना। तभी शावी उससे कहने लगी कि पता नहीं क्यों मुझे इस जंगल में किसी और की और भी महसूस हो रही। साथ ही साथ युआन को भी वहाँ पर सोड एनर्जी के ट्रेसेस मिले थे। युआन उसे बताने लगा कि ये जो भी सोड पर्सन है, इसकी सोड जी काफी ज्यादा पावरफुल और रिफाइंड महसूस हो रही। ऐसा लगता है कि ये पर्सन कोई सोड सर्वेंट होगा। मेरे ख्याल से शी सोड मैनर से ये बंदा बिलोंग करता है। हालांकि शावी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उससे पूछती कि बताओ तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो, सिर्फ ऑरा से ही कंफर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम्हारी शी सोड मैनर के साथ जान पहचान होगी। जिस पर युआन कहने लगा कि ना, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला, बल्कि एक बार मैं एक बिजनेस डील पर गया था। उस वक्त शीसोड मैनर के कुछ लोगों को खत्म करने का मुझे टास्क मिला था, तो उनके साथ फाइट करते हुए मेरा उनकी सोड ऑरा से पाला पड़ा था। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर शीसोड मैनर का ही कोई बंदा मौजूद होगा। तो अब शावी अपने कंपास में वहाँ मौजूद ऑरा को चेक करते हुए बताने लगी कि शीसोड मैनर की काफी ज्यादा इज्जत की जाती। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और राइचसनेस को फॉलो किया, लेकिन बात जब गंदे काम करने की हो तब तुम्हारा टाइशवान टावर नंबर 1 पर आता। तुम लोग तो बड़े ही बेरहम और घटिया हो, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते। अब युआन को तो पता था कि ये बंदी जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही, इसलिए वो शावी से कहता है कि तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, अब क्यों ना काम की बात की जाए। मेरा बटरफ्लाईज वाला आइडिया तो पूरी तरह से नाकाम हो गया, तो अब तुम्हें इस स्टार फिक्सिंग कंपास का यूज करके चोर को लोकेट करना होगा। जितनी जल्दी ये काम होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर एक बार वो बंदी यहाँ से भाग निकली फिर उसे ढूंढना हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शावी उसे बताती है कि उस बंदी की ऑरा यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन शीसोड मैनर की पर्सन की वजह से वो ऑरा अब स्कैटर्ड हो गई, जिसके चलते अब तो ये स्टार फिक्सिंग कंपास बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और इतना कहते साथ ही शावी ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। युआन तो काफी केयरफुली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ये फीलिंग उसे जानी पहचानी महसूस होने लगी और फिर वो एक ही सेकंड में समझ गया कि ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। शावी कह रही थी कि ये मेरा छोटा सा सीक्रेट है, तो इसके बारे में पूरे गाँव में ढिंडोरा पिटने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर युआन कहने लगा कि भला मैं तुम्हारी सीक्रेट एक्सपोज क्यों करूंगा, इनफैक्ट तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने से भी हमारे बेट में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो फटाफट से उस चोर को ढूंढ निकालो। और फिर जैसे ही शावी को उस बंदी का लोकेशन मिला, युआन तुरंत ही उसी दिशा में भागने लगा। वो शावी से कह रहा था मेरी जान माफ करना, लेकिन तुम ये राउंड हार चुकी हो। मगर शावी भी कुछ कम नहीं थी, वो तुरंत ही उसके पास पहुँच गयी। वो कह रही थी कि हार और जीत का फैसला होना तो अभी भी बाकी है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।